आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 के 3 प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ओपी मैथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इसमें दिया है, पहला प्रश्न, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे पहले बता दिया है AB और CD यहाँ बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद करती है। यदि BOC यानी BOC ये BOC यानी ये वाला पूरा कोण, अधन BOE इतना कह रहा है, दोनों का योग कितना है 70 डिग्री। यानी AOC ये वाला कोण यहां लिखा है AOC और BOE यानी इन दोनों का कोण क्या है 70 डिग्री। और BOD ये वाला कोण दिया है कितना 40 डिग्री। इन दोनों का मान 70 डिग्री और इसका मान क्या है 40 डिग्री। हमको ज्ञात क्या करना है BOE यानी ए वाला भाग BOE इसका मान ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती COE प्रतिवर्ती यानी इस कोण के इस साइड बाहर का पूरा प्रतिवर्ती ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नों को लिखने से पहले सभी छात्र सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें। उसके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि आप लोग प्रश्न में से ही आधा चीज तो उसी को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले कह देंगे दिया है और फिर लिख देंगे कि ज्ञात क्या करना है, आप फिर लिख देंगे गणना। तो हल करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। तो दिया है प्रश्न को जो आधा दिया रहता है उसी को हम लिख देते हैं। जैसे ABCD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ से भी उतार सकते हैं। आप यहाँ पे बता दीजिए कि कोण AOC, यहां से आप लिखिए रेखाएं, यहां से आप आधा भाग उतार दीजिए। ये रेखा ठीक AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, कुल मिला के आपको यही प्रश्न से ही लिखने के लिए शुरुआत कर देना है। अब आगे कह रहा है कि AOC, इसको भी आप लिख लीजिए, कोण AOC धन कोण BOE का मान पहले ही दिया है 70 डिग्री। एक और प्रश्न दिया है इसमें, और तो यहां पे इसको भी लिख लीजिए BOD बराबर कितना दिया है 40 डिग्री। अब आपको क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आप लिख देंगे ज्ञात करना है, यानी ज्ञात है, ठीक, ज्ञात है।
ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक, इसको अब जैसा ही प्रश्न का दो भाग में हम लोग तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने से पहले आधा भाग तो लिख दिया है और आधा भाग क्या लिख दिए, ज्ञात करना है। तो इसमें आप लिख दीजिए क्या क्या मान ज्ञात करना है। BOE, कोण BOE, इसका मान ज्ञात करना है। और हमको क्या मान ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रतिवर्ती कोण COE, इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब इतना तो आप जितना था प्रश्न में ही उसी को आप लोग लिख दिए हैं। अब हमको करना है इसका गणना। यहां पे आप लिख देंगे गणना। तो गणना, अब जितना भी आप पहले प्रश्न यानी इस पाठ को पढ़ने से पहले सारांश पढ़े थे उसका उपयोग होगा। जैसे रैखिक युग्म का कोण, शीर्षाभिमुख का जो आप नियम पढ़े थे वो दोनों का उपयोग होगा। यहाँ पे देखिए कि हमको क्या कह रहा है, ये देखिए सीधी लाइन दिखाई दे रही है। ठीक, और यह कोण शीर्षाभिमुख के कारण क्या है, ये जितना 40 है ये भी 40 होगा। ठीक, तो गणना में हम आएंगे तो पहले लिख देंगे कि कोण DOB यहां दिया है, DOB BOD। ठीक, अब बराबर, ठीक, AOC जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो यहां पे आप लिख देंगे BOD का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। तो ये AOC का भी मान निकल गया। किसके वजह से हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसका उल्लेख करने के बाद हम ये 40 है तो ये 40 लिख दिए। अब आप ये जानते हैं कि यह क्या है, ये एक रेखा में है। ठीक है, हमको इसका मान पहले से ही दे दिया है कितना, यहां पे देखिए प्रश्न में AOC BOE, AOC का मान निकल गया। अब ये सेकेंड लाइन में हम चल रहे हैं, देखिए AOC अब BOE। तो यहां पे आप लिख देंगे कोण AOC धन कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। AOC का मान निकल गया है, AOC के जगह पे आप क्या लिख देंगे, 40 डिग्री। और BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो कोण BOE ये हो गया 70 डिग्री। इस बार हम इसको ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 40 डिग्री हो गया। तो कोण BOE का मान कितना निकल गया, 70 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मान निकल गया आपका BOE हाँ, BOE का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। ये आप लिख दीजिए। अब हमको किसका मान याद करना है, COE। यहाँ पे ये देखिए BOE का मान निकल गया, यानी एक उत्तर आपका ये हो गया BOE, ये एक उत्तर आपका निकल गया। आप यहीं पे भी उत्तर लिख सकते हैं, पहला उत्तर। दूसरा मान क्या याद करना है, COE प्रतिवर्ती, यानी ये वाला भाग मान याद करना है। तो आप रैखिक युग्म का जो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा में यदि एक लाइन खड़ी हो तो कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें ये देखिए ये एक लाइन है सीधी रेखा, इस पे क्या है, दो लाइनें खड़ी हैं। तो इस पार पहले 180 था, तो दो लाइनें यानी इसका योग भी कितना होगा, 180। तो यहां हम लिखेंगे
खड़ा AB, AB रेखा यानी कौन सा, AB रेखा पर, AB रेखा लिख लीजिए, AB रेखा पर कोण AOC, कोण AOC धन AOC धन COE, ये इसको याद करना है। तो कोण COE ये धन हो गया COE। EOB, कोण EOB ऊपर साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये आप जानते हैं। यहां से देखिए मान किसका किसका पता हो गया है। AOC, AOC का मान आप यहां निकाले हैं, देखिए ये निकाले हैं, ठीक। COE का आपको मान ज्ञात करना है। EOB या BOE, EOB या BOE एक ही चीज है, तो आप BOE पहले लिख चुके हैं, तो इसी को लिखिए BOE। बीच में O है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जो लिखे हैं वही आप लिख चले। BOE बराबर करना है 180 डिग्री। अब हम चलते हैं, जैसे जैसे यहां आप या कर दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका AOC, AOC के सीध में हमको लिखना है 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री AOC के सीध में। COE आपको याद करना है, तो कोण COE धन BOE का मान जो याद करना था कितना आया है, BOE का मान 30 डिग्री, आप यहां से भी देख सकते हैं 30 डिग्री बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। 40 और 30 को आप जोड़ेंगे कितना होगा 70 डिग्री। तो ये जैसे ही है वैसे आप उतार दीजिए, कोण COE 40 और 30 कितना हुआ 70 और 180, तो कोण COE बराबर 180 डिग्री, ये इस पार गया कितना हो गया 70 डिग्री। 180 में 70 को घटाएंगे तो कितना आया, तो कोण COE बराबर ये हो जाएगा 0 का 0 110 डिग्री। तो COE का मान आपको कितना हो गया पता, 110 डिग्री। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा है प्रतिवर्ती, यानी इसके बाहर का। तो प्रतिवर्ती में क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कोण में जब मान निकालते हैं तो 360 डिग्री में से जो कोण होता है उसको आप घटा दीजिए। तो यहां पर आप लिख देंगे प्रतिवर्ती, यहीं पे लिखेंगे प्रतिवर्ती। तो एक कोण COE, तो 360 में 110 घटा देंगे, कितना आया 0 का 0, ठीक। 6 में 1 गया हो गया 5, 3 में 1 गया आपका होगा 250 डिग्री। तो यहां पे आप लिख देंगे प्रतिवर्ती को COE बराबर कितना आ गया आपका 250 डिग्री। ये भी आपका हो गया उत्तर। एक उत्तर यहां है और एक उत्तर यहां है। इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आता है कमेंट में करें, ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा है, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR यानी कोण PQR ये वाला कोण बराबर PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS यानी ये वाला कोण PQS बराबर कोण PRT यह हमको सिद्ध करना है।
प्रश्न में जो दिया है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला दिया है तो लिख लेते हैं दिया है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। जो प्रश्न में दिया है और सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है उसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं और जब सिद्ध करेंगे तो उसके लिए हम गणना नहीं लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लिखा जाता है। और ये तीसरा नंबर में हम लिख लेंगे उपपत्ति, अंग्रेजी में प्रूफ बोलते हैं। तो जैसे ये प्रश्न में दिया है उसी दिया है कोण PQR बराबर PRQ, इसको हम चुपचाप लिख लेते हैं। अब प्रश्न में से ही सेकंड भाग में हम ये देखते हैं, जो लिखा है सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर PRT, चुपचाप इसको हम उतार लेते हैं। अब हम उपपत्ति में चलेंगे। जो ऊपर लिखा है PQR और PRQ का मान निकालेंगे। रेखा इसको सिद्ध करने के लिए हम अलग से आप लोगों को समझाते हैं। यह रेखा SR खींच लेते हैं और इसके ऊपर QP लाइन खड़ी है। ये जो QP लाइन है SR रेखा पे खड़ी है, तो ये कोण PQS और दूसरा PQR, हम इसको लिख लेते हैं रेखा SR पर पहला कोण और दूसरा कोण को हम चुपचाप लिख लेते हैं। कोण PQS, ये खड़ी लाइन देख रहे हैं, यह कोण, और जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे PQS कोण धन PQR ये दोनों का योग 180 होता है रैखिक युग्म के नियम से। ये हम बराबर 180 लिख देते हैं। ऊपर जो दिखाई दे रहा है दिया है PQR का हम मान निकालेंगे इस ऊपर के समीकरण से। जैसा लिखा है हम वैसे लिख लेते हैं। कोण PQR बराबर 180 डिग्री, इसका पंचांतर करेंगे तो ऋण में हो जाएगा PQS, ऋण PQS। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। इसी प्रकार हम कोण लेंगे, ये सीधी लाइन लिख लेंगे QT, एक और रेखा खींच लेते हैं QT, उसके ऊपर लाइन खड़ी है PR। यह भी PR जो लाइन खड़ी है इसमें भी रैखिक युग्म लागू होता है। तो कोण PRQ धन PRT बराबर 180 रेखा QT पर
हम लिख लेते हैं रेखा QT पर कोण PRQ धन कोण PRT, कोण PRT, ये दोनों का योग 180 होता है। इसको हम लिख लेते हैं। फिर हम PRQ का मान निकालेंगे। PRT बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ से या लिख करके PRQ का मान निकालेंगे। या कोण PRQ बराबर 180 डिग्री रीड पक्षांतर करके हम चुपचाप इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये समीकरण हो जाएगा 2। ये हो गया समीकरण आपका 2। अब प्रश्न में ही दिया है, कह रहा है कि PQR बराबर है PRQ के। हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार कोण PQR बराबर PRQ। लिखने के बाद हम समीकरण 1 से PQR का मान लिखेंगे। जैसा है वैसे ही चुपचाप उतार देते हैं PQR के स्थिति में। PQR 180 रीड कोण PQS, चुपचाप हम इसको उतार देते हैं। बराबर अब हम PRT समीकरण 2 से जैसा मान है वैसे चुपचाप हम उसको उतार देते हैं। अब यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, जगह नहीं है। तो जो 180 डिग्री दिखाई दे रहा है इसको हम पंचांतर करके दूसरे और ले जाएंगे। लिख लेते हैं इसको। जैसा है वैसे ही हम उतार देते हैं। अब हम फिर से आगे इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, अब या लिखेंगे। अब ये इस जैसा है वैसे ही हम यहाँ या लिख करके उतार लेते हैं। रीड रीड PRQ बराबर रीड PRQ। एक मिनट, यहाँ जैसा है पंचांतर का 180 कट जाएगा। और एक बार हम फिर से लिख लेंगे जो रीड है। तो रीड PQS बराबर रीड PRT। दोनों साइड से रीड कट गया और आ गया आपका PQS बराबर PRT। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। आज हम प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को हल किए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को 4, 5, 6 का हल करेंगे। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो छात्र नए हैं वह OP मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ न समझ में आए आप कमेंट में अवश्य
कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।